दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का उदय हुआ। 1945 में स्थापित इसके संस्थापक सदस्यों ने शांति और सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश की। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, हालांकि यह विश्व स्तर पर काम करता है। आज संयुक्त राष्ट्र कई लोगों के लिए आशा की किरण है। 2525 तक संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य राष्ट्र हैं। यह लगभग सार्वभौमिक सदस्यता इसके वैश्विक प्रभाव का संकेत है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र आकार या शक्ति के बावजूद संगठन के भीतर समान आवाज रखता है। यह लोकतांत्रिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सबसे छोटे देश भी दुनिया को प्रभावित करने वाले विचार विमर्श में भाग ले सके। संयुक्त राष्ट्र का मिशन उसके चार्टर में निहित है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को भी बढ़ावा देता है। ये उद्देश्य महत्वाकांक्षी हैं, फिर भी वे एक बेहतर दुनिया के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसियों और कार्यक्रमों की एक जटिल संरचना के माध्यम से काम करता है। ये निकाय स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर पर्यावरण और आर्थिक विकास तक कई तरह के मुद्दों को संबोधित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का कार्य समानता, गैर हस्तक्षेप और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। संयुक्त राष्ट्र का दृष्टिकोण एक ऐसी दुनिया को सक्षम बनाना है जहां सभी लोग सम्मान और सुरक्षा के साथ रह सकें। इसके प्रयास सामाजिक प्रगति और जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में निर्देशित है। अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र समुदायों, विशेषकर सबसे जरूरतमंद लोगों के उत्थान का प्रयास करता है। संयुक्त राष्ट्र से पहले राष्ट्र संघ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित, इसका उद्देश्य शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना था। हालांकि लीग को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंततः द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में विफल रही। शांति बनाए रखने में इसकी अक्षमता ने एक अधिक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। दूसरे विश्व युद्ध की तबाही ने एक नए क्रम की आवश्यकता को रेखांकित किया। दुनिया भर के नेताओं ने भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए एकजुट प्रयास के महत्व को पहचाना। संयुक्त राष्ट्र का विचार इसी एहसास से पैदा हुआ था। युद्ध के दौरान खासकर डम्बर्टन ऑक्स सम्मेलन और याल्टा सम्मेलन में महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। संयुक्त राष्ट्र की कल्पना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। इसे शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। लीग की कमियों से सीखे गए सबक संयुक्त राष्ट्र की संरचना और कार्यों को आकार देने में सहायक थे। संयुक्त राष्ट्र की कल्पना एक ऐसे संगठन के रूप में की गई थी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विकसित जटिलताओं के अनुकूल हो सके। राष्ट्र संघ से संयुक्त राष्ट्र में परिवर्तन आशा और दृढ़ संकल्प से चिह्नित था। देश एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करने के लिए उत्सुक थे जो बातचीत और सहयोग को सुगम बना सके। इस आशावाद ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और इसकी स्थायी विरासत के लिए आधार तैयार किया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र की मूल संधि है। सैन फ्रांसिस्को में तैयार किया गया चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे। 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों द्वारा पुष्टि के बाद चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करता है। यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य निकायों की स्थापना करता है। दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति के लिए एक खाका है। इसका उद्देश्य शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है। प्रस्तावना संगठन के मिशन के लिए लहज तय करती है। यह मौलिक मानवाधिकारों और मानव व्यक्ति की गरिमा की पुष्टि करता है। चार्टर न्याय और सम्मान का आह्वान करता है। ये आदर्श संयुक्त राष्ट्र की पहल का मार्गदर्शन करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक मील का पत्थर था। यह शांति और प्रगति के लिए प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। चार्टर के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। धारा 5 महासभा। महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है।
यह सदस्य राष्ट्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने और मिलकर काम करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के पास एक वोट होता है जो सभा की लोकतांत्रिक प्रकृति को दर्शाता है। यह निकाय निरस्त्रीकरण से लेकर जलवायु परिवर्तन तक कई तरह के विषयों पर विचार करने के लिए सालाना मिलता है। महासभा संयुक्त राष्ट्र के बजट को मंजूरी देने और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के चुनाव के लिए जिम्मेदार है। यह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति भी करता है। असेंबली विभिन्न वैश्विक मामलों पर प्रस्तावों को अपनाती है जो हालांकि कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण नैतिक और राजनीतिक भार रखते हैं। महासभा के कार्य को उसकी समितियों और कार्य समूहों द्वारा सुगम बनाया जाता है। ये निकाय विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे मानवाधिकार, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति। असेंबली सदस्य राष्ट्रों को अपने विचार व्यक्त करने और सामान्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए पहल का प्रस्ताव करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। महासभा बहुपक्षवाद और समानता के सिद्धांतों का प्रतीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों की आधारशिला है। बातचीत और समझौता के माध्यम से असेंबली आज दुनिया के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान खोजने का प्रयास करती है। धारा 6 सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम सौंपा गया है। यह संयुक्त राष्ट्र के भीतर सबसे शक्तिशाली निकायों में से एक है। परिषद में 15 सदस्य होते हैं। वीटो पावर वाले 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, और 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 10 अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद के पास कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय लेने का अधिकार है। यह प्रतिबंध लगा सकता है, बल के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है और शांति स्थापना अभियान स्थापित कर सकता है। दुनिया भर में संघर्षों और संकटों का जवाब देने में परिषद के फैसले महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षा परिषद की बैठकें किसी भी समय बुलाई जा सकती हैं। परिषद के प्रस्ताव कम से कम 9 सदस्यों के समझौते से पारित किए जाते हैं। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि व्यापक समर्थन से निर्णय लिए जाएं, हालांकि यह कभी-कभी गतिरोध पैदा कर सकता है। सुरक्षा परिषद की प्रभावशीलता पर अक्सर बहस होती है, फिर भी इसका प्रभाव निर्विवाद है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक केंद्रीय तंत्र बना हुआ है। परिषद के कार्यों के वैश्विक स्थिरता और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। धारा 7 आर्थिक और सामाजिक परिषद या इकोसॉस। इकोसॉक संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है। यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों का समन्वय करता है। सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें 54 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। परिषद सालाना बैठक करती है। इसका एजेंडा आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है। धारा 8 अन्य प्रमुख अंग। महासभा, सुरक्षा परिषद और इकोसॉक के अलावा संयुक्त राष्ट्र में अन्य प्रमुख अंग भी शामिल हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और ट्रस्टीशिप परिषद शामिल हैं। शांति, विकास और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के संयुक्त राष्ट्र के मिशन में प्रत्येक की एक अनूठी भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। ये राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर सलाहकार राय प्रदान करता है। आईसीजे वैश्विक स्तर पर न्याय और जवाबदेही को बढ़ावा देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान देता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के काम को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। इसका नेतृत्व महासचिव करते हैं, जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। सचिवालय अन्य अंगों को सहायता प्रदान करता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है। इसका काम शांति स्थापना से लेकर मानवीय सहायता तक कई तरह की गतिविधियों को कवर करता है। ट्रस्टीशिप परिषद की स्थापना ट्रस्ट क्षेत्रों की देखरेख करने और स्वशासन की दिशा में उनकी उन्नति सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। यद्यपि इसका काम काफी हद तक पूरा हो चुका है, फिर भी परिषद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के एक भाग के रूप में बनी हुई है। ये प्रमुख अंग सामूहिक रूप से संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों और उद्देश्यों को कायम रखते हैं। धारा 9 निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र का महत्व।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने प्रयासों के माध्यम से यह संघर्ष को रोकने, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और सतत विकास का समर्थन करने का प्रयास करता है। संयुक्त राष्ट्र का कार्य उसके चार्टर के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, जो सामूहिक कार्रवाई और सहयोग के महत्व पर जोर देते हैं। संकट के समय में मानवीय सहायता में संयुक्त राष्ट्र की पहल महत्वपूर्ण है। यह प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों और विस्थापन से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए संगठन की सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता उसके काम में परिलक्षित होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने में भी संयुक्त राष्ट्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने न्यायिक और कानूनी तंत्रों के माध्यम से यह जवाबदेही और न्याय को बढ़ावा देता है। बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देकर संयुक्त राष्ट्र विवादों को सुलझाने और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया बनाने में मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह एक जटिल और परस्पर जुड़ी दुनिया में आशा और सहयोग का प्रतीक बना हुआ है। जैसे जैसे मानवता के सामने आने वाली चुनौतियां विकसित होती रहती हैं, शांति और विकास को बढ़ावा देने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले की तरह ही प्रासंगिक बनी हुई है।